इतनी बड़ी खबर है कि आप सुनने के लिए सबसे पहले दिल को थाम ले और अपनी सांसों को जरा मजबूत रखें, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट एनिमी चाइना जो है इस वक्त इंडिया को बैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है। चाइना के अंदर कुछ कार्टून्स भी मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के मामले में ना सिर्फ इस वक्त चाइना बल्कि ब्राज़ील और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज भी इंडिया को बैक करती नजर आ रही है। रीजनल डोमिनेंसी में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। टैरिफ के मामले में इंडिया नो कॉम्प्रोमाइज और ये ट्रेड वार को एज अ चैलेंज इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और अब तो इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इंडिया के थ्रू चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने तो चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया भी अब सुपर पावर बन गया है, अब तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया है वो एक बहुत वेल्थी कंट्री है पाकिस्तान की निस्बत, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लेकिन जो इंडिया है वो फिलहाल ग्रो कर रहा है। जहाँ तक बात टैरिफ की है तो पहले ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया था। जो अब जो नेक्स्ट उनका टैरिफ जो उन्होंने परसों लगाया है वो तकरीबन 13 अगस्त के बाद वो उस पर लागू होगा। 50% का टैरिफ 19 डेज रह गए, 90 डेज के बाद वो 50% टैरिफ आ रहा है। हाँ। और जिस तरह 31 अगस्त को मोदी जा रहा है चाइना में, तो उनके दरमियान वो कंट्रीब्यूशंस होगी और आपस में उनके कंसर्न होंगे, वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे। तो ये एक इशू बन सकता है, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है। अगर वो इंडिया के साथ हाथ मिलाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हद तक ग्रो कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान इस वक्त जो इस स्टेटस पे खड़ा है कि वो अपना सारा का सारा फोकस अमेरिका के साथ कर रहा है। हमारे जिस तरह आर्मी चीफ हैं वो भी अमेरिका का विजिट करके आए हैं, उनकी डील्स हुई हैं, जितनी भी अभी जो रिसेंटली डील्स हुई हैं उनकी ऑयल की हुई हैं या गैस की हुई है। जिस तरह ट्रंप भी कह रहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक इंडिया पाकिस्तान से ऑयल या गैस खरीदेगा। अच्छा। लेकिन उनके रिजर्व पाकिस्तान में अभी ढूंढना बाकी हैं। अमेरिका आएगा, पाकिस्तान में ढूंढेगा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिजर्व नहीं मिला कि हम इतना बड़ा हो कि हम कहीं और दे सकें। अभी रिसेंटली जो हम हैं किसी अदर फॉरेन कंट्री से अपने रिजर्व ले रहे हैं, हमारी अपनी नीड्स पूरी नहीं हो रही। क्या लग रहा है कि इंडिया वाकई अमेरिका से दूर जा रहा है, या फिर ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है जिसको इंडिया भी भरपूर तरीके से खेल रहा है और अमेरिका भी? एक्चुअली जिस तरह मैंने रिसर्च किया तो मैंने न्यूज़ पे फोकस किया। इंडिया ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन अमेरिका को दिए थे अपने इंजन्स लेने के लिए पाकिस्तान की जंग से पहले, कि वो वहाँ अमेरिका से इंजन लेगा और अपने तैयारे तैयार करेगा तेजास के लिए। लेकिन अभी तक जो ट्रंप आया है उसने इंडिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना उसने ये बोला कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, ना उसने ये बोला कि मैं आपको इंजन दूंगा। इंडिया फिलहाल स्टक हो चुका है इस फील्ड में कि अमेरिका उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अमेरिका बार बार इग्नोर कर रहा है। रिसेंटली जब ट्रंप सदर बना था उसके बाद उसने ये बोला था कि मैं अपने साथी को कहता हूँ कि वो आईफोन की फैक्ट्रीज इंडिया से उठा ले। मतलब वो इंडिया को डाउन कर रहा है। और लेकिन अब जो वो हाथ बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, वो अपना इंटरेस्ट इंडिया की वजह से इंडिया को वो फिलहाल इग्नोर कर रहा है। वो इंडिया को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा। लेकिन सर, जो इंडिया ने शट अप कॉल ट्रंप को दिया वो भी तारीख में लिखी जाएगी। जी, लिखी जाएगी। कितनी स्मार्टली इंडिया जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस से, अमेरिका के दबाव से निकल रहा है और चाइना उसके साथ खड़ा है। और इंडिया ने ओपनली बोला कि अगर ये टैरिफ का मामला ऐसे, हम लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे, अफ्रीका के साथ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, एशियन कंट्रीज के साथ करेंगे, नहीं तो ना सही। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह वो इंडिया कह रहा है कि हम एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन जहाँ तक कंसर्न आता है अमेरिका एक सुपर पावर है। जिस तरह हम ट्रेड करना चाहते हैं बहुत ही मुख्तलिफ ममालिक का, ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रंप उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देता है, पाबंदियाँ लगा देता है। जब इंडिया पे
ट्रंप टैरिफ लगाएगा या पाबंदियां लगाएगा तो उसके बाद जब कोई दूसरा मुल्क उसकी तरफ आएगा तो जहरी सी बात है ट्रंप उसके ऊपर भी टैरिफ लगा देगा, उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा देगा। आज तक पाकिस्तान भी ईरान से वो ऑयल रिजर्व नहीं ले सका, सिर्फ ट्रंप की वजह से। पाकिस्तान आगे कुछ जाना चाहता है तो या तो हमारी जो नीड्स आ रही होती हैं या कोई बजट होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है, या किसी किस्म के लोन्स के हमें इश्यूज दिए जाते हैं वो रिजॉल्व ख़त्म कर दिए जाते हैं, हमें किसी किस्म का बेनिफिट दिया जा रहा होता है तो वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो देखा जाता है तो अमेरिका अभी एक सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर नहीं बना, लेकिन इस वक्त चाइना ग्रो कर रहा है, वो सुपर पावर खुद को मनवा रहा है, लेकिन जो इस वक्त सुपर पावर बैठी है वो अमेरिका के पास है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ट्रंप की जो डिसीजन मेकिंग है उसके हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले उन्होंने टैरिफ की गेम शुरू की है 100+ तक ले गए चाइना पे, तो उसमें जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट थी वहाँ पे लोगों ने $billion अर्न किए हैं। और ये हमने देखा है कि कुछ उनके जो इस वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ अमेरिका में। और आपने ये देखा है कि वो अपने उस फैसले पे कंसिस्टेंट भी नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया, 48% पे आए हैं और उससे भी नीचे आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक टूल तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर ट्रंप की डिसीजन मेकिंग देखें तो लॉन्ग टर्म में आप को ये चीज़ नज़र में आएंगी कि वो कंसिस्टेंसी उनकी पॉलिसी में है ही नहीं बिल्कुल कोई। ठीक हो गया। तो अभी आप ये जो चाइना और इंडिया की बात भी कर रही हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रंप सुबह सो के उठें और उसके बाद वो 10% या 11% पे ले आएं, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें कोई लॉन्ग टर्म तो बंदा उस चीज़ पे डिबेट या उस चीज़ पे आर्ग्यू करे जो आपको पता है कि एक पॉलिसी ये चलनी है, वो तो ट्रंप को भी नहीं पता कि उसने कल सुबह क्या चलाना है। बाकी रहेगी बात अमेरिका और अमेरिका के जो टैरिफ का इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे बहुत ज़्यादा आगे, उनकी एक्सपोर्ट इस वाले से बहुत ज़्यादा आगे। ऑल्दो इससे वो थोड़ा बहुत शायद वो उन पर इफेक्ट भी आए, लेकिन चाइना के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि उनके डिस्प्यूटेड एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। लद्दाख आप देख लें इनफैक्ट, और वैसे भी पाकिस्तान के क्लोज लाए होने की वजह से चाइना की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद चाइना का जो बेनिफिशियल है पाकिस्तान ज़्यादा है। तो इंडिया के और चाइना के जो पार्टनरशिप है वो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा है। लेकिन अगर ये मूव अच्छा है, देखिए चाइना भी सताया हुआ है ट्रम्प का, इंडिया को सताया जा रहा है, और दोनों टैरिफ के मामले में और अगर हाथ बढ़ा के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई भी फॉर एवर एनिमी नहीं होता, ना ही कोई फॉर एवर आपका फ्रेंड अच्छा, होता इसमें है। हमने ट्रंप पे बात की है कि आप उनकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी हम जो कॉन्ट्रा में बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी मोदी है, तो उनका भी सेम सिचुएशन है, उनकी भी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी में नहीं है। अभी आपको पता है इलेक्शन सीजन भी आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उनका डिस्प्यूट भी हुआ है, तो माइट भी ये एक स्टंट हो सकता है लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ा के। लेकिन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका थोड़े दिन के लिए इंडिया के सामने बहुत ही उछलेंगे, बाद में लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अभी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए हवा में उछलेंगे, बाद में लाइन पे आ जाएंगे। और इंडिया ने तो पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। अभी हाल ही में ही अमेरिका इंडिया के सामने कितना उछल रहा है, फिर भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो इंडिया के थ्रू चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी अब बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली है, और थोड़े दिन के अंदर मोदी जी चाइना की विजिट भी करने वाले हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।